प्यारे बहनों और भाइयों, मणिपुर की क्या स्थिति है या अभी इस वक्त मणिपुर में क्या चल रहा है, इसके बारे में शायद हम में से किसी को भी सही जानकारी नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई जानकारी या कोई विषय बाहर निकले। लेकिन जितनी भी जानकारी हमें मिली है वो हमारे दिल को, हमारी आराम की जिंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए पर्याप्त है। हम में से कई सारे लोगों ने सुना है, कुछ देखा है, कुछ वीडियोस, कुछ न्यूज़, कुछ क्लिप्स हमें मिले हैं कि देखकर हमारा दिल उदास है। दिल उदास इसीलिए नहीं है कि मणिपुर में ईसाई समाज पर अत्याचार चल रहे, बल्कि मानवता पर, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना हो। लेकिन आज जो स्थिति मणिपुर में है वो क्यों है, इसके बारे में यदि हम थोड़ा सा विचार करेंगे तो स्पष्ट चित्र यही नजर आता है कि नेता लोग, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनीतिक नेता, जो पक्ष है, जो सत्ता में है, जो विपक्ष में, चाहे कोई भी हो, इस घटनाओं के द्वारा वे अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है, साधारण से लोग, आम जिंदगी जीने वाले लोग, जो सुबह उठकर परिश्रम करने के लिए निकल पड़ते हैं, शाम को आके चैन की रोटी खाकर आराम करने वाले लोग, आज अपना घर परिवार को छोड़कर अन्य जगहों पर भाग रहे हैं। बहुत सारे चर्चेस जलाए गए हैं, कुकी समुदाय को वहां से उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, मणिपुर मेरी जगह से काफी दूर है, या आपकी जगह से भी मणिपुर काफी दूर है। लेकिन जो माहौल आज मणिपुर में ईसाई समाज पर, ईसाई लोगों पर हो रहा है, वो माहौल शायद मुझसे और आपसे दूर नहीं है। क्योंकि कुछ क्रिस्तीय विरोधी तत्व हमारे समाज में इतना जोर लगा रहे हैं कि क्रिस्तीय समुदाय को मिटाने के लिए, उनके विश्वास को कमजोर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्ता पक्ष वाले राजनेता अंदर ही अंदर से स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं दे आर स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स। आज जो मणिपुर में दंगा फैल रहा है, मणिपुर एक छोटा सा राज्य है। क्या इस छोटे से राज्य को हमारी देश की सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा बल, पुलिस, आर्मी क्या कंट्रोल नहीं कर पा रही सिचुएशन को? जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट उनकी है तो क्या उन लोग इस सिचुएशन को काबू नहीं कर पा रहे हैं? सवाल यह है कि क्या काबू करना नहीं चाहते हैं? जी हां प्यारे बहनों और भाइयों, ये विडंबना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को 70 दिन लगे कुछ शब्द बोलने के लिए मणिपुर के बारे में। क्या वो चाहते थे तो तुरंत इस दंगे को खत्म नहीं कर सकते थे? जैसे शुरू हुआ, इंटरनेट बंद करना जानते हैं, न्यूज लीक होने से रोकना जानते हैं, लेकिन दंगा बंद करना नहीं जानते हैं। कितनी हास्यप्रद बातें हैं ये हमारी गलती है कि हम ऐसे नेताओं को चुनकर हमारे समाज की सुरक्षा के लिए आगे भेजते हैं। गलती उन नेताओं की नहीं है, गलती हमारी है कि हम ऐसे नेताओं को, ऐसे लीडर्स को चुनते हैं। तो इस स्थिति में हमें हमारे मोबाइल से मैसेजेस फॉरवर्ड करना, उस न्यूज़ को फैलाना ही पर्याप्त नहीं है।
एक प्रकार से प्यारे बहनों और भाइयों, आपको और मुझे भी तैयार होना है। आज मणिपुर के क्रिस्तीय समुदाय ने प्रभु यीशु के विश्वास के कारण जो वेदनाएं हैं, जो अत्याचार सहना वो सह रहे हैं, उन्होंने अपना धैर्य प्रकट किया है, उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है। लेकिन अब बारी है आपकी और मेरी। जब यही परिस्थिति आपके और मेरे बीच में आएगी, हमें भी रातों रात यहाँ से भागना पड़ेगा या अपनी जान को बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम पर अत्याचार सहने के लिए। क्या आप और मैं तैयार हैं? इस बात पर जरा सा विचार करें, मनन चिंतन करें, सोचें। तो इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, मणिपुर हमसे दूर हो सकता है, बहुत दूर है, लेकिन वो परिस्थिति आपसे और मुझसे दूर नहीं है। तो आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रार्थना करें मणिपुर के लोगों के लिए कि उनका विश्वास अटल रहे, उनका जीवन सुरक्षित रहे प्रभु के हाथों में। और उसी प्रकार हम जो अभी आराम से हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब वो परिस्थिति आपके और मेरे बीच में आ जाएगी, उस परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करने के लिए प्रभु हमें हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे। इसलिए हमने इस शनिवार को 29 जुलाई को हमारे चर्च में आराधना रखी है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। हम अपील करते हैं कि आप भी इस प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, आप भी प्रार्थना करिए और अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है। किसी ने सच कहा है कि जब तक हमारे कंधों पर भारी भरकम बोझ नहीं रखा जाता है, बर्डन नहीं रखा जाता है, तब तक हम अपने घुटने पर नहीं आते हैं। और इसी प्रकार हमारी आंखें तभी खुल जाती हैं जब हमारा सिर झुक जाता है। हम हमारे सिर को प्रभु के सामने झुकाएं, हमारे घुटने को प्रभु के सामने झुकाएं, ताकि प्रभु आपके लिए और मेरे लिए खड़े हो सकें। तो आइए हम विशेष रूप से मणिपुर के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, और विशेष रूप से जितने लोगों ने अपने जान को गंवाई है, जितने परिवार के लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर उन्हें आशीष दे, उन्हें शक्ति दे और मृतकों की आत्माओं को अनंत शांति दे। आमीन।